गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी के क्या क्या बताते हैं हमको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं मैंने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां में क्या देखना है कि सबसे पहली बार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहां लिए गए भैया? पार्ट 4 में। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं इंडियन पॉलिटी की। लगभग मेरे हिसाब से 20 से 22 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें आपको बहुत सारे अब तक के टॉपिक्स मिल जाएंगे और आगे हम ऐसे ही वीडियोस को चलाते रहेंगे। तो देखो, पार्ट 4 में गिवन है ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में? पार्ट नंबर 4 में गिवन है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारा किस में? पार्ट 4 में। और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक गिवन है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भैया ये गिवन है आपका आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 51 तक। ये देखो, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, कभी कभी हमें लगता है कि हमें यार आते हैं, लेकिन वहां पहुंच के हम भूल जाते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं, हम लोग इसे कह देते हैं, क्विट कर देते हैं, अरे छोड़ो। तो ये पढ़ना जरूरी है। फिर क्या है इसका सोर्स? क्या है इसका सोर्स? है भैया आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स क्या है इसका? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। या हम क्या कह सकते हैं, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ये हमने लिया है। कहां से? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिए हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और उसके बाद डॉक्टर BR अंबेडकर ने इसको क्या बोला है? नोवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला है इसको? नोवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं कि किसने क्या बोला है। जैसे कभी कभी टर्म आती है फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट, कहा था केसी वेहरे ने। तो क्या ये सही है या गलत है, ये हमें पता होना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं। ऑस्टिन ने इसे बोला था कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की एक आत्मा है। क्या बोलेंगे इसे? कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां तक समझ में आई चीजें। अब देखो, इसमें हमने क्या बोला है कि यहां पे हम सिर्फ बात करेंगे वेलफेयर स्टेट की। किसकी बात कर रहे हैं? वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब है यहाँ पे? कि मतलब एक ऐसा स्टेट जो कि पुलिस स्टेट नहीं है, मतलब एक तरीके से पुलिस का शासन नहीं है, जैसे पहले ब्रिटिश का शासन था, वो नहीं है। अब क्या चीजें आ गई हैं कि अब भैया सब कुछ क्या है? वेलफेयर के लिए होगा, मतलब अच्छाई के लिए होगा। ये पुलिस वुलिस का लफड़ा, जो पहले पुलिस स्टेट था ना, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, किसी को उठा के बंद कर दिया, ये सब चीजें नहीं आएंगी अब। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि हमने कौन सा कंसेप्ट है? ये वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? ठीक। अब देखो, आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हमारा सबसे पहला आर्टिकल शुरू होता है, आर्टिकल नंबर 36। आर्टिकल नंबर 36 हमारा किसमें गिवन है? आर्टिकल नंबर 12 में। आर्टिकल 36 और आर्टिकल नंबर 12 क्या है? सेम है। अगर आपने आर्टिकल नंबर 12 पढ़ा है, अगर आपने आर्टिकल नंबर 12 पढ़ा है तो आपको ये आराम से पता होगा। तो आर्टिकल नंबर 12 क्या बोलता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट क्या है? आर्टिकल नंबर 12 बोलता है। यही क्या है? आर्टिकल नंबर 36 भी बोलता है। ये तो आसान है याद करना। अब आता है आर्टिकल नंबर 37। आर्टिकल नंबर 37 बोलता है कि DPSP जो होते हैं ना भैया, ये नॉट एनफोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब क्या है कि DPSP जो है आपके, ये आपके नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल मतलब क्या? अगर ये आपके वायलेट हो रहे हैं तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है, याद रहेगा ये। तो DPSP क्या होते हैं? आपके नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। नॉन जस्टिसिएबल इन द आइज ऑफ लॉ। तो DPSP क्या है? नॉन जस्टिसिएबल। बट दीज प्रिंसिपल्स, ये जो प्रिंसिपल है, ये फंडामेंटल, जरूरी है इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल ड्यूटी ऑफ द स्टेट। देखो, बहुत बड़ी लाइन लिख दी है यहाँ पे। किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट की जिम्मेदारी है टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। तो यहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, जो किसको बताते हैं? किसके लिए बताते हैं? ये बताते हैं आपके स्टेट के लिए। मतलब गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि भैया ऐसा काम करो, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करो। तो किसकी ड्यूटी है? ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा ये, भूलना नहीं है इसको बिल्कुल भी। तो भैया DPSP क्या होते हैं? नॉन जस्टिसिएबल होते हैं इन द आइज ऑफ लॉ।
नॉन जस्टिसिएबल। अगर आपका कोई डीपीएसपी वायलेट हो रहा है तो आप ये नहीं कि आप कोर्ट चले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ फंडामेंटल राइट आपके क्या होते हैं, जस्टिसिएबल होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं आपके, जस्टिसिएबल होते हैं इन द आइज ऑफ लॉ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, भूलना बिल्कुल भी नहीं है भैया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि भैया ये देखो यहाँ लिखा भी है, दिस मीन्स दैट अ पर्सन कांट गो टू द कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दे आर ओनली डायरेक्टिव्स एंड नॉट मैंडेटरी। ये डायरेक्टिव्स हैं बट मैंडेटरी नहीं हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। ए पर्सन कैन नॉट क्लेम देम एज ए मैटर ऑफ राइट, कोर्ट विल नॉट एंटरटेन। ये आपका अधिकार नहीं है, बट हाँ स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा करे, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 36 क्या हो गया, डेफिनेशन ऑफ स्टेट एज इक्विवेलेंट टू आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल 37 क्या बोलता है, इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक हो गया याद, ये 36 37 याद हो गए, बहुत अच्छी बात है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमने क्या करा है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। देखो पहली बात ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं डिफाइन नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने अपने अच्छे समझने के लिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। कौन कौन से भैया वो 3 पार्ट हैं, आप देखेंगे अगर तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स समाज के लिए, गांधीयन प्रिंसिपल्स गांधी की आइडियोलॉजी के लिए, और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स जो कि हमें लिबरल बनाते हैं, आज़ाद बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 प्रिंसिपल्स हैं अपने ये, ठीक है, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल। सबसे पहले आज की वीडियो में हम सिर्फ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। तो आ गए आपके सामने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये क्या है आपके सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल आता है आपका आर्टिकल नंबर 38, 36 37 हो गए थे ना, अब 38 आएगा। 38 में देखो क्या है, प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर थ्रू जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। सीधे सीधे बोला जा रहा है कि भैया इनइक्वालिटी ना हो और लोगों का वेलफेयर होना चाहिए, ठीक है, जस्टिस होनी चाहिए। ये सब चीज़ें किताबों में अच्छी लगती हैं, असल ज़िंदगी में नहीं होता है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 38। 39 क्या बोलता है, राइट टू अपने सिटीजन्स को सिक्योर करो, सबके पास खाने पीने के लिए होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का इक्वल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वेल्थ का कंसंट्रेशन एक ही बंदे के हाथ में है या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक ही बंदे के हाथ में, सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसके लिए एक एक्ट भी आया था, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, कि भैया सबके, तो ये जो प्रिंसिपल है ना 39 वाला, इसको याद रखो ऐसे इक्वल इक्वल इक्वल, सब कुछ इक्वल, बराबर ही बराबर बराबर, ठीक है, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। ये भी है इसमें देखो, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो भैया ये पूरा जो है ना, ये 39 वाला, ये सिटीजन्स और चिल्ड्रंस के लिए अच्छे से काम करता है। और ये क्या बताता है यहाँ, ये जिम्मेदारियां हैं स्टेट की सारी, स्टेट मतलब क्या, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है। लास्ट लाइन देखेंगे आर्टिकल नंबर 39A। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आज हम सिर्फ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, ये सारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो 39A में आप देखोगे आर्टिकल नंबर 39A, तो वो क्या बता रहा है, वो किससे इंसल्ट हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज हमेशा याद रखना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कोई भी अमेंडमेंट हुआ है तो वो 42nd अमेंडमेंट से हुआ है, चाहे कहीं पे भी हुआ हो, मोस्टली 42nd अमेंडमेंट से हुआ है। तो 39A आपका जो है वो क्या बोलता है कि भैया अगर कोई गरीब आदमी है तो उसे लीगल एड भी मिलनी चाहिए। लीगल एड का है 39A, किससे रिलेटेड है आपका, लीगल एड से रिलेटेड है। ये देखो आप अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो ये किससे रिलेटेड है, लीगल एड, कि भैया जो भी है कानून व्यवस्था उसके लिए भी बराबर होनी चाहिए। आप उसे वकील अपॉइंट करा के दो, कुछ भी, तो वैसे कोर्ट में होता है अगर आपको कोई वकील नहीं तो आपको सरकार वकील देगी, यही वाली बात है। तो 39 क्या बोलता है, फ्री लीगल एड, सबको बराबरी से लीगल एड मिलनी चाहिए गरीबों के लिए, ठीक, क्लियर हुआ ये। अब देखो 39 के बाद हम सीधे कहाँ कूदे हैं, 38 हो गया, 39 हो गया, 39A हो गया। भैया देखो ये ए वाले जितने होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। तो अमेंडमेंट वाले ध्यान रखना, 39A किस अमेंडमेंट से आया, 42nd अमेंडमेंट 1976 से आया है। तो उसमें क्या क्या दिया गया, फ्री लीगल एड, क्या है भैया, लीगल एड फ्री मिलनी चाहिए, फ्री लीगल एड होगी, ठीक है। 39A याद हो गया, वेरी गुड। अब 40 नहीं है, 40 गांधीयन में जाएगा, ये 41 पे आ गए हम। 41 क्या बोलता है, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट,
उन्हें क्या क्या चीज़ मिलनी चाहिए? राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। ये 41 बोलता है। 42 के किससे रिलेटेड है आपका? मैटरनिटी रिलीफ से रिलेटेड है। पहले इतने हफ्तों की मैटरनिटी लीव थी, अब बढ़ा के इतने हफ्तों की मैटरनिटी लीव कर दी गई। ये हमारा आर्टिकल 42 बोलता है किससे? मैटरनिटी रिलीफ से रिलेटेड है। क्लियर हुआ? ये 42 क्लियर हुआ आपको? 43 का पूरा याद रखेंगे। 43 वर्कर्स से रिलेटेड है। किससे? वर्कर्स। ठीक है, तो क्या बोल रहा है 43? सिक्योर ए लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। सभी वर्कर्स के लिए, एज ए फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उनके लिए आपको क्या हो? उनकी हेल्थ फैसिलिटी हो, उनको सैलरी प्रॉपर मिलनी चाहिए, उनको कल्चरल और सोशल अपलिफ्टमेंट मिलना चाहिए। तो ये सब किस में बोला जाता है? 43 में बोला जाता है। ठीक है, याद रखना है, इस चीज को भूलना नहीं है। अब आया भैया 43A आ गया। 43A भी यहां पर किससे इंसल्ट हुआ है? याद करो, 42nd अमेंडमेंट 1976। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जितने भी अमेंडमेंट हैं सारे 42nd अमेंडमेंट 1976 से हैं। इसमें भी ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इसके आगे लिख देंगे आर्टिकल 43A। बताइए सही है या नहीं है? ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना है। 47 क्या बोलता है? रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। तो लोगों का क्या हो? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओ और लोगों की न्यूट्रिशनल डाइट्स बढ़ाओ। तो यहां तक ये आपके सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं सारे। तो अगर आपको याद करना है तो भैया आज हमने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में आपके देखो 38, 39, 39A, ठीक है, 40 नहीं है, 41, 42, 43 एंड 43A एंड 47। ये आपके सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। आप कोई भी उठा के देखोगे ना, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं। और इसमें जो भी अमेंडमेंट हुए हैं वो 42nd अमेंडमेंट 1976 से हुए हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।